Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए पहले कुछ वन लाइनर देखते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरुल फेस्टिवल की। कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? झारखंड में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं, याद रखेंगे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अभी 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। और उत्तराखंड की बात करें तो ये वो पहली स्टेट थी जहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ किया गया था इन द हेल्थ केयर सेक्टर। फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन टिल मार्च 2023, ये भी याद रखेंगे। AAI ने अफसर स्कीम लॉन्च की टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कॉन्स्टिट्यूट किया एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स को। सेबी ने फॉर्म किया 2 सेपरेट पैनल्स टू रिव्यू ओनरशिप नॉर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टीज, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है उत्तराखंड के बारे में। इन्होंने हिम पहाड़ी लॉन्च किया, जो कि एक स्कीम थी फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स। और हिम उत्तराखंड के द्वारा क्या था? 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन। फिर सेंटर ने एक्सटेंड किया 40 करोड़ रुपीस का रिलीफ टू दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी। इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? गया ससोमा विलेज में, जो कि कहाँ है? लेह लद्दाख में। ओडिशा, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया BPCL के साथ फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और ओडिशा की बात करें तो मोबस सर्विस थी यहीं पे आपका पहला फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी यहीं लॉन्च किया गया था। और यहीं पे आपकी एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई थी टू रिकॉर्ड द और टू मेक अ डाटाबेस ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्राइबल पीपल। रोंगाली एंड बोहाग ब्यू फेस्टिवल असम में ऑब्जर्व किया जाता है। और यहीं पे अंबुबाची फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई-नाम के नाम से जानते हैं, उसको 6 साल पूरे हो गए हैं। तो ई-नाम को 6 साल पूरे हो गए और आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 12th एडिशन ऑफ क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 की। तो IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली यहाँ पे अमंग टॉप 100 की लिस्ट में रही। वर्ल्ड बैंक एंड AIIB ये प्रोवाइड करेंगे 7,500 करोड़ रुपीस का लोन फॉर गुजरात मिशन ऑफ स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश की कंगड़ा टी की बात करें, दे विल गेट GI टैग फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। एक्वाडोर की बात करें, ये वो पहली कंट्री बन गई टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, मार्क दिस।
और पहली स्ट्रीट एम्बुलेंस किन्होंने लॉन्च की थी, कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज द 23वें प्राइम मिनिस्टर। तो पूछ लेंगे शहबाज शरीफ कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के? 23वें। WTO has slashed the global trade growth for 2022 to be 3% from 4.7%। अब आप देखेंगे 4% से 4.7% से 3% पे आई, और ये हम देख रहे हैं ये पुराने महीने की हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर 2% से लेके 2.7% तक भी गई है, और इसके बाद अब आप देखेंगे WTO ने जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन दिया है वो है 1% हमें ग्लोबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑलराइट, इवन जो हमारी ग्रोथ रेट होगी इन द अपकमिंग 2023 वो अराउंड होगी -2% हमें ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम देखना हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर प्रेडिक्टिंग अ रिसेशन इन द अपकमिंग टाइम। ऑलराइट, आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF। जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में ईजिली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF एक कंपाइल्ड PDF होती है वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, IBPS RRB एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी PDF कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको PDFs मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो PDF पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर ये आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा उस कंटेंट को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं आज की न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हिमाचल प्रदेश को बिलासपुर में। वहाँ पर उन्होंने 3,650 करोड़ रुपए के मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स या मल्टी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द नेशन। और इसी के साथ साथ ये पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने धालपुर ग्राउंड ऑफ कुल्लू में आपका कुल्लू दशहरा को
विटनेस किया, ठीक है, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया कुल्लू दशहरे में, और इससे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने कुल्लू दशहरे को अटेंड किया था। ऑलराइट, यहीं पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हिमाचल प्रदेश एंड लॉन्च मल्टी प्रोजेक्ट्स वर्थ 3,650 करोड़ इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th एडिशन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम फेस्टिवल IMC। ये आपका एक इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुई थी, जिसको आप देखेंगे कहाँ पे हुई थी, प्रगति मैदान में हुई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, कौन सा एडिशन था, तो देखें 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में हुई थी। छठा एडिशन था आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, प्रगति मैदान में हुआ था जो कि न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। किस थीम पे था, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ये आपकी थीम रहेगी जिस पर आपका ये छठा एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस कराया गया था। तो क्या क्या याद रखेंगे, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में हुआ था, छठा एडिशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, प्रगति मैदान में हुआ था न्यू दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। और किस थीम पर, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ये आपकी थीम रहेगी जिसपे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला 4.2 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर जो अभी कमीशन के लिए रेडी है। अगर हम इस 4.2 मेगावाट एनर्जी जनरेटर की बात करें जो कि विंड से जनरेट की जाएगी, जैसे आप ये देख सकते हैं ये विंड मिल है, तो जब ये घूमता है ना तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जनरेट होती है, और जितनी ये घूमेगा उतनी आपकी एनर्जी जनरेट की जा सकती है इससे। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि सर ये तो एक ही डायरेक्शन में, अगर हवा दूसरी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट चल रही है तो क्या होगा, अगर हवा की डायरेक्शन थोड़ी और चेंज हो जाती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर होती है, तो जैसे ये घूमेगे ना जिस डायरेक्शन में हवा होगी ना ये उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, और उससे आपकी क्या है एनर्जी जनरेशन होती रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं WEG इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये कमीशन किया जाएगा इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट 4.2 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर। ये एक सिंगल यूनिट है विद द लार्जेस्ट जनरेशन कैपेसिटी। कहाँ पर होगा ये, तिरुनेलवेली में, और इसको बनाया जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 88 करोड़ रुपीज। गुजरात एंड तमिलनाडु विल बी द मेन प्लेयर्स इन द पावर जनरेशन मिशन, याद रखेंगे ये भी। और अगर यहीं पे अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ तो सोलर एनर्जी में वो कौन सी स्टेट है जो टॉप पे परफॉर्म कर रही है, वो आपकी राजस्थान। राजस्थान को आप ऐसे भी याद रखेंगे कि ये वो पहली स्टेट है जिसने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव करा है। सो राजस्थान के बाद आ जाती है आपकी गुजरात जो सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है, और गुजरात के बाद आ जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करेंगे सेंटर के द्वारा अभी जो क्रेडिट गारंटी लिमिट थी, पहले 400 करोड़ थी लोन प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस आपकी एयरलाइंस को, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है 1500 करोड़ रुपए। हम देखते हैं कि अब आप देखेंगे कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से आपने देखा कि जो जो एयरलाइंस हैं वो तो बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल ही लॉकडाउन में थे, क्योंकि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। इवन अभी आप देखेंगे जैसे रशिया में हम देख रहे हैं, रशिया में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। आप देखेंगे यूक्रेन में कोई नहीं जा रहा है। आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो चीज़ों के प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा श्रीलंका में टूरिज्म की वजह से कितना बड़ा क्राइसिस आ गया, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है, उनका जो सेक्टर है वो टूरिज्म पे डिपेंड था, ठीक है, जो उनकी इकनॉमी है। लेकिन अब आप देखेंगे वहाँ पे बिल्कुल रोक लग गया था तो उनकी इकनॉमी में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप देख रहे हैं जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के बढ़ेंगे तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी जो एयरलाइन की जो रनिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। इवन मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, जो हमारी एयरलाइंस होती है ना ये ज़्यादा पैसे नहीं कमाती जस्ट फ्रॉम टेकिंग द पैसेंजर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये पैसा कमाती है एडवर्टीजमेंट से, ये पैसा कमाती है मार्केटिंग से। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं अलग का, कभी किसी चीज़ का ब्रांड है, कहाँ पर किसी चीज़ का ब्रांड है। तो बेसिकली एक वो मॉल का काम करते हैं, और उससे जो मेन रेवेन्यू जनरेशन होता है वो आपका यहाँ से जनरेट किया जाता है। इवन फिर ये आपके इकोनॉमी के साथ साथ आपकी बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास भी टिकट प्रोवाइड करती है, जिससे अलग से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने मॉडिफाई किया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को, और इनकी जो लोड लिमिट है वो बढ़ा के कर दी 1500 करोड़ रुपए, जो कि पहले थी 400 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं शुगर की, चीनी की, आपने देखा कि शुगर की आपकी कहाँ से बनाई जाती है, शुगर केन से। शुगर केन से ही आपकी चीनी बनती है, आपकी खांड बनती है, आपका गुड़ कहते हैं जिसको, वो बनता है, शक्कर बनती है। तो अगर हम देखें यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है शुगर केन, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो यही डाइजेस्ट करो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कौन है शुगर का, इंडिया। और वहीं पे फिर सेकंड चीज कंज्यूम करो कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी शुगर का इंडिया ही है। तो तीन चीज याद रखने को हो गई कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है शुगर का इन द वर्ल्ड। अगर हम शुगर सीजन की बात करें, अक्टूबर से सितंबर की बात करें, तो अभी तक रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस की गई जो कि 5 लाख मैट्रिक टन थी। ठीक है, इंडिया में प्रोड्यूस की गई, जिसमें से 35 लाख मैट्रिक टन शुगर को तो आपने इथेनॉल बना दिया, 359 लाख मैट्रिक टन शुगर को आपने शुगर मिल्स में भेज दिया। ठीक है, और बाकी हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका शुगर केन का इन द वर्ल्ड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं 2 एडवाइजरी कमेटी ऑन आयरन आउट चैलेंजेस इन स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो स्टील पॉलिसी है इंडिया की कि हम आने वाले टाइम में 2030 तक हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो 30 मिलियन टन की होगी ऑफ स्टील की। ठीक है, 300 मिलियन टन की, नॉट 30, 300 मिलियन टन की उनकी प्रोडक्शन रहेगी स्टील की बाय 2030। ये आपका नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में एडवाइज किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा भी 2 एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई कि जो आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस हैं हम कि कैसे उन्हें सॉल्व करें, कहाँ से हमें प्रोक्योर करना चाहिए, कैसे उसे प्रोक्योर करना चाहिए, क्या उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए और जो जो चैलेंजेस फेस करेंगे उनको सेटअप करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमने गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 2 एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई। ठीक है, द 2 एडवाइजरी कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ISPs एंड सेकेंडरी स्टील सेक्टर। इट कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स ऑफ द स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन अकेडमिया सीनियर रिटायर्ड गवर्नमेंट। क्या होता है कि जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना स्टील की, तो इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री बेसिकली क्या हो गया कि जो इंडस्ट्री के अंदर सारे आपके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, किसको कहाँ क्या प्रोडक्ट बेचना है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, उस रॉ मटेरियल को कैसे हम क्या प्रोडक्ट बना के कहाँ पे भेजेंगे, इन रिटर्न वो प्रोडक्ट हमें कहाँ पे यूज़ किया जाएगा उसके बारे में। फिर सेकेंडरी स्टील सेक्टर आ गया, इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर एक फ्लो होना चाहिए। अगर आप जैसे देखेंगे, हम कहते हैं ना कि कोविड-19 के टाइम पे हमारी सप्लाई चेन क्राइसिस आ गया। वो क्या था कि उससे पहले जो हमारा फ्लो था ना वो इस्टेब्लिश हो गया था एक अच्छे से, बिना किसी रुकावट के। हम देख रहे थे कि सारे इंडस्ट्रीज मिलजुल के आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहीं पे भी अगर एक इंडस्ट्री में भी दिक्कत आ जाती है तो एक इंडस्ट्री की वजह से आप देखेंगे उसका रॉ मटेरियल, वो किसी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और वो किसी कंपनी से रॉ मटेरियल ले रही है। जैसे ए कंपनी है, ये किसी बी कंपनी से रॉ मटेरियल लेती है और ये उस रॉ मटेरियल का कुछ प्रोडक्ट बना देती है जो कि रॉ मटेरियल होगा किसी सी कंपनी के लिए। अगर ए कंपनी इफेक्ट होती है तो आप देखेंगे बी कंपनी का भी बिजनेस इफेक्ट हुआ और आगे फिर सी कंपनी का भी इफेक्ट हुआ, और ये एक ऐसे चेन बनता जाता है। फिर अगर बी कंपनी का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है तो आप देखेंगे इससे कनेक्टेड जो जेड कंपनी है और सी से कनेक्टेड जो डी कंपनी है, इनका भी बिजनेस इफेक्ट होगा। ये होता है सप्लाई चेन क्राइसिस कि एक के इफेक्ट की वजह से आपका सब इफेक्ट हो जाता है। अभी आप यूरोप में देख रहे होंगे एक क्रेडिट स्विस करके बैंक है, तो क्रेडिट स्विस का बेसिकली क्या चल रहा है कि ये भी आपका एक दिवालिया होने वाला बैंक है। कह ही जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी दिवालिया हो सकता है, और जैसे 2008 में आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, सेम ये आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस को यूरोप में ट्रिगर कर सकता है और वो यूरोप की क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अमेजॉन ने अभी अनाउंस किया अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट इंडिया में। तो 3 सोलर फार्म्स को खोलने की बात कर रहा है ये राजस्थान इंडिया में, जिसकी टोटल कंबाइंड कैपेसिटी होगी 420 मेगावाट। इस 420 को अगर डिवाइड करें तो 210 मेगावाट एक जगह जो कि रिन्यू पावर बनाएगी, 100 मेगावाट ये आपका एम्प एनर्जी इंडिया बनाएगा, और फिर आ जाता है 110 मेगावाट ये आपका ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल बनाएगी। तो ये तीनों को मिला के 420 हो गया। तो ये 420 मेगावाट कंबाइंड कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट आया है इंडिया में, जो कि अमेजॉन के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। फिर इसी के साथ अमेजॉन की बात करें, को फाउंडर कौन है यहाँ पे? जेफ बेजोस। ठीक है, ये फाउंडर रहेंगे, और इन्हीं की आप जेफ बेजोस के बारे में याद होना चाहिए कि आप सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के, एज वेल एज इनकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो भी एक स्पेस एक्स की तरह ही आपके रॉकेट्स बनाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ
फिर अगर हम बात करें अमेजॉन इंडिया की, तो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। राजस्थान की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? अशोक गहलोत जी। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा जी। कैपिटल क्या रहेगी राजस्थान की? जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और जैसे अभी आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी, और मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि राजस्थान वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, ईयू यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया अडॉप्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल। अभी आप देखते हैं आपके फ़ोन के लिए अलग चार्जर है, आपका जो ईयरफोन है उसके लिए अलग चार्जर है, आपकी टैबलेट जो होंगी उसके लिए अलग चार्जर है, कैमराज यूज़ करते हैं उसके लिए अलग चार्जर हो जाता है, लैपटॉप के लिए अलग चार्जर होता है। तो ये क्या है बेसिकली, इनको एलिमिनेट करने के लिए और एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए एक ही आपका चार्जर होगा, ऐसा रूल पास किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2 ईयर, एक है 2024, एक है 2026। 2024 तक आपके जो भी सिंगल पोर्ट होंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उनको फॉलो करना है उस रूल को। और 2024 तक कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं? आपके कैमरा, आपका टैबलेट्स, आपके मोबाइल फोन्स। ठीक है, और यही लॉ 2026 तक जाएगा जहां पे आपका लैपटॉप्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। मतलब 2026 तक आपके लैपटॉप्स को, आपके मोबाइल फोन चार्जर्स का सभी का एक सिंगल पोर्ट होना चाहिए, चार्जिंग जो केबल होती है वो होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो सॉल्यूशंस क्या निकल के आते हैं इससे, कि एक तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में अगर अभी 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हमारे पास 4 केबल होती है, सबकी अलग अलग केबल और सबके अलग अलग चार्जर। लेकिन अगर इसी की जगह एक ही आपका सिंगल पोर्ट कर देते हैं, सिंगल चार्जर रूल लगा देते हैं कि सबका एक ही चार्जिंग केबल होगा, एक ही चार्जिंग पोर्ट होगा, तो उससे क्या होगा, हम घर में सिर्फ एक चार्जर रख सकते हैं और उस एक चार्जर की मदद से ही आप अपने बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने इंडिविजुअल पर्सन की बात करी, तो आप ये समझ लिया अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो हम, या फिर यूरोपियन यूनियन के बाद हम पूरे वर्ल्ड में ये अपनाते हैं, तो आप देखेंगे जो चार्जिंग केबल्स है ना, वो जो वेस्ट जनरेट होता है वो कितना कंट्रोल में आ जाएगा। जहाँ पे आप घर में 4 केबल यूज़ करते हैं पर पर्सन, वहीं आपको रिड्यूस करके वो सिर्फ एक केबल यूज़ करनी पड़ेगी। आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको देखेंगे आपके ट्रैवलिंग के लिए भी आप 3-3, 4-4 केबल लेके जाते थे अपने साथ, जिसकी जगह पे आप सिर्फ अब एक केबल आपको ले जानी पड़ेगी और वही आपका सारा काम कर देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जी की। इन्होंने अभी यूनेस्को का मोंडिया कल्ट 2022 को, जो कि मैक्सिको में हुआ था, उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहां पर जाके। किन्होंने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जी ने, याद रखेंगे। ठीक है, मोंडिया कल्ट 2022 को, जो कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, मैक्सिको में हुई थी, 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हुई थी, यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी और यहां पर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इन दिस मल्टीनेशनल और मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं फर्स्ट मोंडिया कल्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज की बात करूं, ये मैक्सिको में हुई थी 1982 में। ठीक है, और यूनेस्कोस मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है, ये तीसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस है एंड द सेकंड कॉन्फ्रेंस जो कि स्टॉकहोम में हुई थी 1988 में। तो पहली जो हुई थी आप याद रखेंगे 1982 में हुई थी फर्स्ट, सेकंड हुई थी 1998 स्टॉकहोम में, और पहली भी मैक्सिको में हुई थी। और जो ये थर्ड है जो कि अभी 2022 में हो रही है, ये भी आपकी कहां पर हो रही है? मैक्सिको में हो रही है। तो ये याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं केबीएल उत्सव। ठीक है, इन्होंने एक लोन कैंपेन लॉन्च किया है, केबीएल उत्सव बेसिकली आप इसको कैंपेन कह सकते हैं। तो लोन कैंपेन लॉन्च किया गया केबीएल उत्सव के नाम से, जो किस बैंक ने लॉन्च किया है? कर्नाटका बैंक लिमिटेड, केबीएल की फुल फॉर्म हो गई, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे आपको होम लोन्स, कार लोन्स, गोल्ड लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 1 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, जो कि फेस्टिवल डिमांड्स है, क्योंकि ज़्यादा सेल हो सके इसीलिए ये आपकी जो फेस्टिवल सीजन होता है इनके दौरान काफ़ी स्कीम्स निकाली जाती हैं ताकि जो सेल बढ़ सके उसके दौरान। तो कस्टमर्स कैन अवेल होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं फॉर कार एंड गोल्ड लोन्स उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला। जो प्रोसेसिंग चार्ज हैं फॉर होम लोन वो नील कर दिए गए, जीरो कर दिए गए। एंड अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स अक्रॉस द 880 ब्रांचेस ऑफ दिस कर्नाटका बैंक, जो कि आपका केबीएल उत्सव के दौरान काफ़ी सारे लोन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं WTO के बारे में। हमने अभी पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्लोबल ग्रोथ
है ट्रेड किया, ग्लोबल ट्रेड का फॉरकास्ट है जो कि पहले 3.4% भी था, उसको रिड्यूस करके अब क्या कर दिया है 1% कर दिया गया। और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पहले 2 से 3% के बीच में भी रखने की कोशिश की कि नहीं, हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो 2 से 3% तक ग्रो करेगा, लेकिन अब उसको और कम करके 1% कर दिया गया है। और यही दर्शाता है कि आने वाले टाइम में हम रिसेशन को फेस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस द फॉरकास्ट फॉर ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम इन 2023 फ्रॉम 3.4% टू 1%, साइटिंग एस्केलेटिंग डाउनसाइड रिस्क। WTO ऑन द अदर हैंड इन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन है रेज किया फॉर 2022 मर्केंडाइज ट्रेड ग्रोथ टू बी 3.5%, जो कि पहले 3% था अप्रैल 2022 में। इसी के साथ साथ एज मल्टीपल शॉक्स वेज ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड इज फॉरकास्टेड टू लूज मोमेंटम इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022 एंड रिमेन मॉडेस्ट इन 2023। और यहीं पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आने वाले टाइम में जो हम अपनी ट्रेड ग्रोथ 2023 में देखेंगे ना, वो -2.8% तक भी देख सकते हैं, कि मतलब ग्रो करने की जगह हम देखेंगे जो हमारा ट्रेड है वो और ज़्यादा कम होता जा रहा है। और ये क्या है, सप्लाई शॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। पहला हो गया कोविड-19, फिर कोविड-19 के टाइम पे इतना पैसा प्रिंट किया, वो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आ रही है, फिर यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, फिर नॉट जस्ट दैम, आप देखेंगे ताइवान पे भी, फिर सऊदी अरेबिया की जो ओपेक प्लस डील्स होती हैं उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया है, फिर आप देखेंगे यूरोप को, आप रशिया यूरोप को जो गैस प्रोवाइड करता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स एडअप होते जा रहे हैं और चेन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। चाइना में आप देखेंगे आपकी हाउसिंग क्राइसिस चल रही है बहुत ज़्यादा, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भी ट्रेड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक रिसेशन की तरफ संकेत करती हैं। फिर हम बात करेंगे FIH के मेंस एंड वीमेंस गोलकीपर्स ऑफ द ईयर की। PR श्रीजेश जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, ये केरला से बिलोंग करते हैं, इनको मेंस FIH हॉकी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021-22 के। और मैं सविता पूनिया की बात करूं, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इनको वीमेंस FIH हॉकी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021-22 के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉलेस्ट दुर्गा पूजा पंडल बनाया गया। ये आपका 136 फीट बड़ा पंडल था जो कि लखनऊ यूपी में बनाया गया, और इसी की मदद से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट दुर्गा पूजा पंडल, जो कि कितने फीट का था, 136 फीट का था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे बनाया गया, लखनऊ में यूपी में। और आपको याद रखना है दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है, कहाँ पर मनाया जाता है दुर्गा पूजा, अगर ध्यान दे तो दुर्गा पूजा आपका वेस्ट बंगाल का ये फेस्टिवल रहता है। ठीक है, और दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था, और इंडिया अब एक पैनल में आ जाता है, मेंबर बन गया है, जो कि कंट्रीज की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें जो चीज़ें ऐड की जाती है जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एक सिग्निफिकेंट होती हैं काफ़ी हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कल्चर उससे देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है, ये एक वाइब है, या फिर इसको एक फीलिंग कह सकते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, स्टिल यू फील दैट फीलिंग, यू ऑब्जर्व दैट फीलिंग, इसीलिए इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था यूनेस्को के। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है CRPF 37 CRPF डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। CRPF के 37th डायरेक्टर जनरल बने हैं सुजॉय लाल थाउसन जी। आई रिपीट, सुजॉय लाल थाउसन जी आपके 37th CRPF डायरेक्टर जनरल बने हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया टू बिकम द 37th डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया, कुलदीप सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सुजय लाल थाउसन जो कि IPS हैं ऑफ 1988 बैच ऑफ मध्य प्रदेश कैडर। इनको 37 डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया CRPF का, और ये अपनी पोस्ट पे रहेंगे 30 नवंबर 2023 तक। एंड इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये कुलदीप सिंह को रिप्लेस करेंगे टू बिकम द 37 डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। अगर मैं कुलदीप सिंह की बात करूं तो ये 36वें डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, सुजय लाल थाउसन की बात करें, कहां से बिलोंग करते हैं, ये असम स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। CRPF का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, ये भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में CRPF का हेडक्वार्टर रहेगा। मूविंग ऑन, SBI जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस जो कि एक आर्म है आपका SBI का, इनके द्वारा अभी किशोर कुमार को नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया। आई रिपीट, 4 अक्टूबर 2022 से इनका टर्म इफेक्ट शुरू हो जाएगा। कौन बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन दोनों पोस्ट पे कौन आए हैं, किशोर कुमार
पोलुदासु जी। ठीक है, आई रिपीट, किशोर कुमार पोलुदासु जी ये आपके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं किसके, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ये एसोसिएटेड है एसबीआई से सिंस 1991। ऑलराइट, अगर मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो किशोर कुमार पोलुदासु जी आपके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इनका, मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 2009 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक एविडेंस मिला है नासा के द्वारा कि मार्स पर पानी है। जो मार्स के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपको वहां पे देखेगा कि पानी मिला है नासा के रोवर को, जहां पे उनकी नासा की साइंटिस्ट थे जो उन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी है, उनमें से एक इक्विपमेंट आता है आइस पेनेट्रिंग रेडार, जिसका नाम है मार्सिस। ये मार्सिस ने क्या किया, जो आइस में है ना, इसको पेनिट्रेट करके वहां पे ऑब्जर्व किया और उनको लिक्विड वाटर के ट्रेसेस मिले हैं बीनीथ द आइस कैप। हम जानते हैं कि जो वहां पे पोल्स है ना, वहां पर ही आइस है और बाकी जगह पे सब नॉर्मल है, वहां पे कहीं पे आपको आइस नहीं मिलेगी। लेकिन जो पोल्स है वहां पर आइस कैप्स है। ठीक है, तो उन आइस कैप्स के नीचे साइंटिस्ट को लिक्विड वाटर के ट्रेसेस मिले हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर आप देखेंगे इंडिया में, वर्ल्ड में भी, नॉट जस्ट इंडिया, अर्थ पर भी आपका एक नया ओशन डिस्कवर किया गया है जो कि हमारे मेंटल के वहां पर है। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है मेंटल, उसके ऊपर हमें ओशन मिला है, लिक्विड ओशन। और वो बोला जा रहा है कि जो भी हमारा ओशन अभी ऊपर है सरफेस ऑफ द अर्थ, जितना भी वहां पर पानी है उसका 3 से 4 टाइम्स हमें नीचे ओशन दिख मिला है, जो कि सरफेस के बीनीथ है, सरफेस के अंडर है। ये भी आपको लेटेस्ट डिस्कवरी पता होनी चाहिए एक। ठीक है, इसी के साथ साथ बता दो कितने ओशंस है हमारे, ओशंस के नंबर बता दो, बस नंबर बताना कितने ओशंस हैं हमारे। नेक्स्ट आ जाता है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी टेस्ट किया 3 अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल वेपनाइज्ड बोट्स को। आई रिपीट, एक तो हो जाता है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अगर आपको याद हो, ये क्या था, वरुणा, जो कि अभी टेस्ट किया गया था और लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। और ये वरुणा क्या है, एक इंडिविजुअल को कैरी कर सकता है, रिमोट कंट्रोल्ड है, जबकि आपके ड्रोन की तरह ही है। लेकिन ड्रोन को आप ऐसे समझ लिया, ड्रोन जो कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन को कैरी कर सकता है अपने साथ, वो वरुणा था। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिमोट कंट्रोल, अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल वेपनाइज्ड बोट्स की। ये आपके सर्वेलेंस में काफी काम आने वाली हैं, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई हैं। इनको 3 बनाई गई हैं। ठीक है, दीज आर द टेस्टेड विद नो मैन ऑन द वेसल, मतलब रिमोटली इनको यूज किया गया था, रिमोटली इनको कंट्रोल किया गया था। किन के द्वारा डेवलप की गई हैं, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई हैं इन कोलैबोरेशन विद सागा डिफेंस इंजीनियरिंग, जो कि एक डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्टअप है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यहीं पर इन्हीं आपकी बोट्स पर वेपन्स भी लगाए हैं कि कभी किसी केस में अगर इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलती है तो हम वहां पे रिस्पॉन्ड कर सकें इनकी मदद से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, लिथियम बैटरीज इसमें यूज की गई हैं और ये आपकी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेल अवीव। टेल अवीव सबसे याद रखो, टेल अवीव आपकी जो कैपिटल है किसकी, इजराइल की, एंड इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको याद रखना है, टेल अवीव ओपन हुआ था अभी 2022 का, किन्होंने जीता, नोवाक जोकोविच ने इसको जीता और ये इनकी 89th करियर टाइटल रहेगा। आई रिपीट, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ये आपका। ठीक है, फिर टेल अवीव ओपन 2021 किनके द्वारा जीता गया, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इट इज द इंडोर हार्डकोर्ट एटीपी 250। ठीक है, और किन्होंने जीता, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हम एक बुक की बात करेंगे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बुक क्रॉनिकल्स राइज ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, जो कि को-ऑथर की गई है एस कृष्ण गोपाल कृष्णन, एन दया सिंधु एंड कृष्णन नारायण जी के द्वारा। इन 3 लोगों के द्वारा मिलकर को-ऑथर की गई अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बुक क्रॉनिकल्स राइज ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम को लॉन्च किया गया फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए गांधीनगर गुजरात में, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जा सके इन गुजरात। ये आपकी आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम को लॉन्च किया गया 2022 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट, चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे गुजरात के, भूपेंद्र पटेल जी। बेसिकली ये क्या है, अगर आपने देखा होगा कुछ रिसेंट टाइम में, पिछले 1-1.5 साल में
गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल लेके चले तो जैसे अभी जो रिसेंट का है वो क्या था कि गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, जिसके लिए फॉक्सकॉन और आपका वेदांता के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स हैं जो कि 30 to 40% कम कॉस्ट के होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ नेचुरल डायमंड, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई, जो कि पहले मुंबई में होती थी और वहां से मुंबई से सारे प्लांट्स को शिफ्ट करके कहाँ लाया गया है, गुजरात में लाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारी न्यूज। अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं। 6th इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? 2022 का प्रगति मैदान में हुआ था और यहीं पे मोदी जी के द्वारा 5G को लॉन्च किया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन्होंने गुजरात में विजिट किया 3 से 4 अक्टूबर तक। WEG कमीशंस इंडिया का पहला 4.2 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर त्रिनवेली में। ठीक, DFS ने इंक्रीज किया क्रेडिट गारंटी लिमिट ऑफ एविएशन इंडस्ट्रीज या फिर एयरलाइंस, जो कि पहले 400 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा के अब लोन को कितना कर दिया है, 1500 करोड़ रुपए। फिर इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन। और इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? यूपी में प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेटअप 2 एडवाइजरी कमिटीज टू आयरन आउट चैलेंजेस इन स्टील इंडस्ट्री। अमेजॉन ये सेटअप करेगा पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट इंडिया में। 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, 3 कंपनी के साथ मिलकर होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग चीज याद रखनी है वो क्या कि राजस्थान में होंगे। और हम जानते हैं जो सबसे बेस्ट स्टेट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, वो कौन सी है? राजस्थान, क्योंकि इसी का हमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। और यही वो स्टेट है जिसने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव करा। EU ने अप्रूव किया अडॉप्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल 2024 से सभी आपके स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कैमराज में यूज होगा, और बाकी जो आपके लैपटॉप बचे उसको 2026 तक इंप्लीमेंट करना है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया यूनेस्को मॉन्डिकल 2022 को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन मैक्सिको, और ये आपका 3rd एडिशन था इसका। कर्नाटका बैंक के द्वारा एक लोन कैंपेन लॉन्च किया गया KBL उत्सव। WTO ने जो फॉरकास्ट था ग्लोबल ट्रेड का उसको रिड्यूस कर दिया टू 1% इन 2023। PR श्रीजेश जो कि केरला से बिलोंग करते हैं एंड सविता पुनिया ये आपकी हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये आपकी FIH मैन एंड वीमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर घोषित की गई हैं 2021-22 के। फिर टॉलेस्ट दुर्गा पूजा पंडल जो कि 136 फीट का पंडल था, लखनऊ यूपी में था, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में एंटर किया गया एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पंडल। नेक्स्ट आ जाते हैं सुजॉय लाल थाउसेंड जी, इनको अपॉइंट किया गया 37 CRPF डायरेक्टर जनरल। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अनाउंस किया किशोर कुमार पोलूदासु जी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। नासा ने डिस्कवर किया एविडेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द पोल्स ऑन द मार्स, देन बीनीथ द आई सरफेस मतलब मिला है। फिर DRDO ने टेस्ट किया 3 अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल वेपनाइज्ड बोट्स को पुणे में। ये आपकी इलेक्ट्रिक बोट्स रहेंगी, अनमैन्ड बोट्स रहेंगी, इवन दे आर इक्विप्ड विद आर्म्स सो दैट अगर कभी भी कोई इंसर्जेंसी होती है तो वो रिस्पॉन्ड कर सकें। फिर ATP 250 टेल अवीव ओपन 2022 के इन्होंने जीता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं और ये इनकी 89th करियर टाइटल था। फिर बुक की बात करें अगेंस्ट ऑल ऑड्स बुक क्रॉनिकल्स राइज ऑफ इंडियन IT सेक्टर, ये ऑथर की गई 3 लोगों के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प की जा सके, इंडस्ट्रीज को एक बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके और मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी न्यूज। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला है कि नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स किसको मिला 2022 के लिए, एंड इट वाज शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड। बताइए, बहुत अच्छा सेशन है, इंपॉर्टेंट। कल मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि किस फील्ड में दिया गया और क्यों दिया गया था, उसका बेसिक एम क्या है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने हर स्टार्ट कैंपेन को लॉन्च किया गया जो कि एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। किस सिटी में लॉन्च किया गया आपसे ये पूछा जा रहा है। फिर हु इज द रेसिपिटेंट ऑफ 2022 के नेल्सन अवार्ड गिवन बाय UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, काफी इंपॉर्टेंट, कल ही हमने ये डिस्कस किया है। फोर्थ, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को, बताइए। पांचवा, एज पर रिसेंट गवर्नमेंट डाटा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गैप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स 2020 का, इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे।
जिसको आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आपको बाई चांस आंसर नहीं पता तो आपको चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। खुद गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और फिर कमेंट करना। गूगल करने से क्या होगा, आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आप एक चीज़ ढूंढने जाएंगे, आपको 10 चीज़ नहीं पता लगेंगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ज़रूर फॉलो करना। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मैं देखता हूँ लाइक कम आते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, कंटेंट अच्छा आएगा आपके लिए आने वाले टाइम में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।